तो ठीक है, आज कुछ और सवालों के साथ औसत। देखिए, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में, देखो एक तो था हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा अंग्रेजी, चौथा विज्ञान और पांचवा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। यानी कि 65 औसत अंक क्या उसको हर सब्जेक्ट में मिले। मतलब वैसे तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन जब औसत निकाला तो हर सब्जेक्ट औसत क्या आया, 65। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे। प्राप्तांक मतलब जो अंक मिले। पूर्णांक होता है जो पूरा होता है, जिसे हमारा 10 नंबर का टेस्ट होता है और उसमें किसी के 8 अंक आते हैं, तो 10 क्या हो गया पूर्णांक और 8 क्या हो गया प्राप्तांक। तो इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखो, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। ठीक है, 65 औसत प्राप्तांक किए। तो जब हम इसको देखेंगे तो पहली चीज जो हमारी आएगी, तो ये कितने विषय थे, 1 2 3 4 5, 5 विषयों में 65 प्राप्तांक है। औसत प्राप्तांक कितना है, 65। तो कुल अंक कितने हुए होंगे, तो हम ये देखेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है औसत बराबर कुल अंक या कुल प्राप्तांक बटे कुल विषय। इससे इस फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 65 हमें औसत पता है, ये दे रखा है, और कुल विषय हमने गिन लिए 1 2 3 4 5 विषय थे। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि 5 विषयों में उसको कितने नंबर मिले। तो यानी कि कुल प्राप्तांक 5 विषयों में, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 5 विषयों में। तो देखो कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा, औसत, और जब ये कुल विषय इसके साथ आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। औसत गुणा कुल विषय। तो इसको देखिए, औसत हो गया 65 और कुल विषय हो गए 5। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 छक्का 30 और 2 32, 325। अभी हमारा सिर्फ हमने यहां तक इसको देखा है। पहली जो लाइन थी कि किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत अंक प्राप्तांक किए। 65 औसत प्राप्तांक किए, तो यानी कि 5 विषयों में उसको कुल कितने नंबर मिले, 325। कैसे निकला, क्योंकि हमें पता था कि औसत 65 है और कुल विषय 5 है, तो हमारे जो प्राप्तांक आए 5 विषयों की वो हो गए 325। लेकिन अब इसके बाद क्या है, यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग, अब यहां ध्यान दो योग दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है पूरा, मतलब कुल प्राप्तांक 270 हो, तो विज्ञान विषय में कितने प्राप्तांक थे। तो अब हम ये देखेंगे कि विज्ञान विषय को छोड़कर अगर हम विज्ञान को छोड़ देते हैं तो तब कितने विषय बचते हैं, 1 2 3 4। तो 4 विषयों के प्राप्तांकों का योग वो दे रखा है 270। ये हमें 270 दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, ये सवाल इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं कि देखो जब 5 विषय थे तो तब अंक कितने थे, 325 थे, और जब 4 विषय थे तो अंक कितने थे, 270। यानी कि जैसे ही हमारा एक विषय कौन था, विज्ञान, जब ये विज्ञान वाला विषय बढ़ा तो अंक हमारे 270 से 325 हो गए।
तो अब हमें ये देखना है कि विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे। तो विज्ञान के प्राप्तांक, तो दीक्षण कुछ आइडिया आ रहा है कितना होना चाहिए, कैसे निकलेगा? यस सर। विज्ञान के, हाँ कैसे सर बताऊं? हाँ बताओ। सर 55। कैसे? सर मैंने 325 माइनस 270 किया। ठीक है, 325 माइनस 270। क्यों? क्योंकि जब विज्ञान विषय आया होगा तभी वो 270 से 325 हुआ, तो इसको घटाएंगे तो 30 और 20 50 55। ठीक है, वेरी गुड। तो कितना आ गया हमारा? 55 आ गया। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं सवाल को, और तब उसके बाद अगर किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे? कुल प्राप्तांक, यहाँ पे हम ये लिख सकते थे प्राप्तांकों का योग, एक ही बात है, या संख्याओं का योग जो हम लिखते हैं। तो औसत बराबर कुल प्राप्तांक बटे कुल विषय। हमें पता कर, देखो जो हमारी पहली लाइन है उसमें हमें औसत दे रखा है, कुल विषय दे रखा है, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि इन 5 विषयों में कितने नंबर मिले। तो कुल प्राप्तांक औसत गुणा कुल विषय, तो 65 गुणा 5 325। अगली जो लाइन सवाल की जो थी उसमें था यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है, तो 4 विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो गया, ये हमने एज इट इज लिखी है। अब हमें ये बताना था तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे, तो इस 5 विषयों के प्राप्तांकों से हम 4 विषय के प्राप्तांकों को घटा देंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब किसी का कोई डाउट इसमें? यस सर। बोलिए। सर आपने पहले वाले फॉर्मूले में औसत बराबर कुल संख्याओं का योग लिखा था। हाँ और बटे कुल संख्या लिखा था। हाँ हाँ हाँ। सर आपने यहाँ पे कुल प्राप्तांक बटे कुल विषय क्यों लिखा? यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, संख्याएं दे रखी हैं या प्राप्तांक दे रखे हैं? सर यहाँ पे तो प्राप्तांक लिख रखा है। नहीं, दिया हुआ क्या है सवाल में? प्राप्तांक ही दिया हुआ है ना। यस सर। तो कुल प्राप्तांक लिखेंगे, और ये क्या है? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, ये संख्याएं हैं या विषय हैं? सर विषय। तो वही लिखा है। सर अगर वहां पे संख्या लिखा होता तो नीचे पे संख्या ही आता। फिर संख्याएं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है, अच्छा और कोई? सर सर प्राप्तांक मतलब क्या होता है? प्राप्तांक मतलब जो प्राप्त किए अंक, जो अंक प्राप्त किए। आपने 10 नंबर के टेस्ट में 8 नंबर आए तो वो आपके 8 क्या हो गए? प्राप्तांक हो गए, और 10 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। यस सर। ठीक है, और कोई? चलो, मेरे ख्याल से हो गया है, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पांच संख्याओं का औसत बारह है तथा अंतिम
तीन संख्याओं का औसत चौदह है। पांच संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 है। पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, कुछ समझ आ रहा है आपको? कोई भी? बोलिए दीक्षम। सर सर यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दे रखा है और 3 का भी दे रखा है। ठीक है। सर तो 5 में से 3 को, 5 वाले औसत में से 3 वाले औसत को घटा देंगे। औसत इस तरीके से नहीं घटता। संख्या होती तो हम घटा देते, योग होता दिया हुआ तो हम घटाते। देखो, नहीं अभी हमें पूछा हुआ क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने काफी अच्छा समझा सवाल को। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 5 संख्याओं का औसत 12 है। देखो, 5 संख्याओं का औसत हो गया आपका 12। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? हाँ, कितना बता रहा है कोई? आवाज नहीं आई आपकी। कितना हो जाएगा योग? कितना हो जाएगा? औसत हमें पता है 12 है, तो योग कितना होगा? दीक्षम। यस सर। योग कितना हो जाएगा? एक सिंपल सी चीज है भाई, 12 है एक के पास, मतलब और योग औसत क्या है? 12 है, तो 5 का योग क्या हो जाएगा? तो औसत बराबर क्या होता है? कुल मतलब संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अब हमें संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बताना है, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कितना आएगा सर? आवाज नहीं आ रही है, अर्नब की आवाज कट कट के आ रही है। देखो, कई बार बता दिया है, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा फिर? ये 12 गुणा 5, ये 60 हो गया। भाई, अगर आपके में से आप 5 लोग हो, सबके पास 12-12 रुपए हैं, तो 5 लोगों के पास कितने हो जाएंगे? 60 रुपए। यही तो औसत कहता है। आगे देखिए, 3 संख्याओं का औसत 14। तीन संख्याओं का औसत, ये कितना है? 14। तो 3 संख्याओं का योग भी निकल जाएगा हमारा। तो बताइए फटाफट, जब तक मैं इसको लिखता हूँ। सर 42। सर 42 हो जाएगा। ओके ओके, 14 3 जा 42। अब देखो, अब ध्यान दो, बार बार वही चीज आ रही है। अब 3 संख्याओं का योग 42 है, 5 संख्याओं का योग 60 है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें 2 संख्याओं का योग पता लग जाएगा। 2 संख्याओं का योग फटाफट निकालिए, कितना आएगा 2 संख्याओं का योग? जल्दी जल्दी बताइए। 5 का योग कितना है? 5 का जोड़ कितना है? 60। सर 18। 2 का जोड़, वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 18।
देखो अगर आप दुकान में गए और 3 सामान लिए आपने तो 42 रुपए के आए, 5 लिए तो 60 रुपए के आए, तो कितने का अंतर पड़ा? यानी कि 2 सामान आपने एक्स्ट्रा लिए तो 18 रुपए का अंतर पड़ा। तो ये 2 संख्याओं का योग तो क्या हो गया? 18। लेकिन देखो आप जब इस सवाल को देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन 18 भी होगा, दिया हुआ कहीं ना कहीं, नहीं दिया है लेकिन हो सकता है कि 18 भी दिया हो, और आप इस सवाल को यहीं छोड़ दो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या पूछा हुआ है? पहली 2 संख्याओं का औसत। अगर पूछा होता है पहली 2 संख्याओं का योग तो हो जाता 18। अब हमें क्या निकालना है? योग, सॉरी औसत। तो ये पहली 2 संख्याओं का औसत, ये तो सिंपल सा औसत हो जाता है, कुल योग बटे यानी कुल संख्याएं। तो ये योग कितना? 18 2 संख्याओं का, कुल संख्याएं कितनी है? सर 9। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो ये इस तरीके से आपका सवाल हो गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमें औसत पता है तो योग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 12, तो 5 संख्याओं का योग 12 पंजे 60। 3 संख्याओं का औसत 14, तो 3 संख्याओं का योग 14 गुणा 3 42। अब इससे हमें क्या पता लग गया? 5 संख्याओं का योग और 3 संख्याओं का योग। तो इससे हमें पहली जो 2 संख्याएं थी या कोई भी 2 संख्याएं थी उनका औसत पता लग गया, वो है 18, सॉरी योग 18। अब हमने क्या करना है? इनका औसत निकालना, तो 18 बटा 2 बराबर 9। तो ये सवाल आपका इस तरीके से हो गया। तो कोई दिक्कत किसी को, कोई सवाल इसमें? सर हाँ, वहां पे 2 लिखा था ना, 2 संख्याओं का औसत। अगर वहां पे 3 या 4 लिखा होता तो नीचे भी 3 और 4 ही आता। बिल्कुल नीचे 3 और 4 ही होता। यस सर। भाई जितना, हाँ, और कोई? ठीक, देखो उसी के सवाल का जवाब दिया जा सकता है जो सवाल पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। चार बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक और बच्चे के आगमन से एक और बच्चे के आगमन से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। नवागंतुक बच्चे की आयु क्या है?
अनुष्का पहली लाइन पढ़िए। अनुष्का। औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक है। ओके ओके ओके। 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो इसका मतलब इन चारों बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी टोटल? सर 52। अरे यार, जिससे पूछा था वही बताता तो ज्यादा बढ़िया होता है ना। तो ये क्लियर हो गया। आपने नाम ही नहीं लिया। अरे बात तो अनुष्का से हो रही थी ना। 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो भाई उनका योग कितना हो जाएगा? 52। क्यों? 13 चौको 52, 13 4 जा 52। अब देखो, एक और बच्चे के आगमन से, यानी कि एक बच्चा और आ गया, औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। अब ये जो 12 वर्ष औसत आयु है, ये कितने बच्चों की औसत आयु है? ये सर 5। 5 बच्चों की औसत आयु है। तो ये इनकी उम्र कितनी होगी? 5 बच्चों का योग कितना होगा? आयु का योग क्या होगा? सर 60। 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 4 बच्चे थे तब आयु थी 52, अब 5 बच्चे हैं तो आयु हो गई 60, मतलब कुल आयु 60 हो गई। तो जो नया बच्चा है उसकी उम्र कितनी होगी? अब कितनी रही सर होगी? 8 वर्ष। 60 वर्ष। 8 वर्ष। ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको समझ लें तो ये सवाल मौखिकी हल हो गया है। और करना कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो सिंपल सा है। 4 बच्चों की औसत आयु वो है 13 वर्ष। फिर 4 बच्चों की आयु का योग बावन वर्ष। यानी कि अगर हम उन चारों बच्चों की उम्र जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 52। अब 13 4 जा 52। अब हम देखेंगे, अब एक और बच्चा और आया, तो यानी कि अब 5 बच्चे हो गए, लेकिन औसत आयु क्या हो गई? 12 वर्ष। तो 5 बच्चों की औसत आयु तो वो है 12 वर्ष। 5 बच्चों की आयु का योग वो हो जाएगा 12 गुणा 5 60 वर्ष। अब देखिए, जब 4 बच्चे थे तो 52 साल थी, 5 बच्चे थे तो 60 साल हो गए, यानी कि उम्र क्या हो गई? 8 साल बढ़ गई। तो यानी कि जो 5वां नवागंतुक जो बच्चा था, नवागंतुक मतलब जो नया बच्चा आया था, तो उसकी जो आयु है वो 8 साल हो जाएगी। तो नवागंतुक बच्चे की आयु वो हो जाएगा 60 माइनस 52, यहाँ बराबर यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, हो जाएगा 8। शायद दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? छोटा सा दिखा है दीक्षम? यस सर। हाँ। तो हाँ, तो अब इसमें इस सवाल में किसी को कोई कुछ चीज पूछनी है? वैसे 2 बार हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सर अगर किसी का, हाँ, ये नवागंतुक क्या होता है? ये था ना यहाँ पे, एक और बच्चे के आगमन से। नवागंतुक मतलब जो नया बच्चा आया, जो 5वां बच्चा था, नवागंतुक नए बच्चा। वो हिंदी का शब्द है, लेकिन सवाल में तो आ ही सकता है इस तरीके से। और कोई?
सर सर थोड़ा हटना, हमें स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं, वो तो आप वीडियो उसमें आ ही जाएगा ना यूट्यूब पे, लीजिए स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब किसी का इसमें सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य क्या? सवाल थोड़ा सा अब हटके आया है। अब तक लगभग हम एक ही जैसे सवाल कर रहे थे, या दो तरह के सवाल हमने किए थे। एक तो वो थे जिसमें डायरेक्ट हमें औसत निकालना था, दूसरा ये था कि जैसे 2 या 3 के औसत दे रखे हैं और उसके बाद मतलब अगली संख्या आ गई, वो संख्या कौन सी होगी, इस तरीके से हमें ज्ञान करना था। अब इसको देखें, 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाया गया। तो यहाँ पे शब्दों से ज्यादा कंफ्यूज ना हो। प्रेक्षणों का मतलब होता है कि माना जैसे संख्याएं ले ली हमने, या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कुछ उसमें मान आ रहा है, कोई आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है, कभी 65 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के 20 प्रेक्षण यानी 20 संख्याएं हैं जिनका माध्य है, माध्य का मतलब औसत 65 है, 65 पाया गया। इतनी बात समझ आ गई होगी कि 20 संख्याओं का या 20 परीक्षणों का माध्य यानी कि औसत 65 है, 65 पाया गया। इतनी बात समझ आ गई? यस कोई सर। भी? ठीक है। किंतु हाँ, ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमें 20 थे, कुछ 20 प्रेक्षण थे, तो उनका माध्य क्या हो गया हमारा 65 है, यानी कि औसत 65 है। किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, यानी कि वो जो 20 संख्याएं थी उनमें से एक संख्या ये भी थी 69, लेकिन किसी ने गलती से उसको 96 पढ़ लिया, तो उससे क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर गलत आ गया। तो हमें यह बताना है कि सही माध्य क्या रहा होगा, यानी कि सही औसत क्या रहा होगा। तो देखते हैं इसको। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य या औसत, 20 प्रेक्षणों का माध्य, या जिसको हम औसत बोलें,
वो है 65। अब फिर हम उसी चीज पे जाएंगे, 20 प्रेक्षणों का योग। तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? योग सर कैसे निकालना? 1030। ठीक है, 65 गुणा 20 सर करेंगे। 1300। अच्छा, 1300 है। ठीक है, यस सर। ओके। तो 20 प्रेक्षणों का योग हमारा ये आ गया, क्योंकि एक एक 65 है, तो 20 और 20 का कितना हो जाएगा, 20 गुणा 65 गुणा 20 आपका ये आ गया। अब इसमें यहां तक तो समझ आ गया कि भाई ये इतना दे रखा था तो इतना इनका योग हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि हमने 69 को 96 पढ़ लिया, तो इसका मतलब हमने क्या करी, कोई गलती की। तो वो कितने की गलती हुई हमसे, ये हमें देखना है। तो जो उस गलती को त्रुटि भी बोलते हैं, सुनो, या चलो संख्या की गलती की गलती कितनी थी, वो जो है वो कितनी थी। तो देखो 96 पढ़ लिया था जबकि था 69, तो यानी कि कितने का अंतर पड़ गया, 27 का। तो ये आना चाहिए था, मतलब ये इतना अंतर पड़ गया। तो सही योग कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो असल में होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था। तो सही योग देखो 27 बड़ा था उसमें, तो 1300 होने से फिर 27 को कम कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 1273, यानी कि 1273। अब हमें सही औसत निकालना है। सही योग पता लग गया तो सही औसत भी निकल जाएगा। अब देखो योग कितना है, 1273 बटे कुल संख्याएं कितनी थी, या कुल प्रेक्षण कितने थे, 20। अब हम इस 20 का भाग करेंगे, 20 छक्का 120, 20 दिया 60, और पूरा नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, और 20 छक्का 120, फिर 10, और फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और ये हमारा हो गया 20 पंजे 100, पूरा चला गया। अब यहां पर आ जाएगा हमारा 63.65। तो अब देखिए ये सवाल क्या था कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य क्या होगा, सही माध्य या सही औसत एक ही बात है। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य हमारे पास 65 था, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, अब संख्या की जो गलती हुई थी, कितने की गलती हुई थी, वो हुई थी 27 की, यानी कि हमने उसको 27 बढ़ा दिया था। तो उसको हम कम कर देंगे, भाई 27 बढ़ाया था ना, 69 को हमने 96 पढ़ा, तो 27 का अंतर पड़ा था। तो सही योग क्या हो जाएगा, इस 1300 में से, इस योग में से इस 27 को हम कम कर देंगे जो हमने गलती से बढ़ा दिया था। तो अब हो गया 1273। अब हमारे पास क्या है, सही योग भी हमें पता है, और संख्याएं तो हमें, प्रेक्षण तो हमें पता ही है कितने थे, 20। तो सही औसत 1273/20 तो हो जाएगा 63.65। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई पूछना है? सर यस सर। सर हमें बोलिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पूरा ही नहीं आ रहा है, और सर वहां पे आपने 1301 क्यों लिखा, 65 भी तो लिख सकते थे। कहां पर है?
तो जहाँ पे आपने कर रखा है 1300 माइनस 27 अरे हम क्या घटा रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, ये योग क्या लिखा है? तो योग कितना था, 1300 या 65? सर 1300 तब आगे सर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। इसमें इतने में कोई दिक्कत किसी को, शिवांगी? नो सर। मतलब 20 प्रेक्षण की जगह 20 संख्या भी हो सकता था, ठीक है। 20 बच्चों की आयु भी हो सकती थी कि 65 था, या बच्चे की जगह हम किसी बड़े को ले सकते थे। किंतु बाद में यह पाया गया, देखो वो जो 20 संख्याएं रही होंगी, 20 प्रेक्षण रहे होंगे, वो हो सकता है कोई 45 रहा हो, कोई 80 रहा हो, कोई 85 रहा हो, कोई 78 रहा हो, कोई 77 रहा हो। उसी में से एक था 69, और उस 69 को गलती से 96 पढ़ लिया। इतनी बात समझ आ गई? सर 69 क्या था? ये जो 20 प्रेक्षण है ना, ये 20 संख्याएं हैं, जो इनमें से कोई एक संख्या रही होगी हो। यस सर। ठीक है, अब बाकी 19 तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक की बात हो रही है कि 69 का 96 हो गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब कुछ गलती हो गई, यस सर। है ना? तो अब हमें यह बताना है कि भाई अगर गलत हुआ है तो अगर तो सही कितना आना चाहिए था। जो 65 औसत आया है या 65 माध्य आया है, उसकी जगह सही औसत या सही माध्य क्या होना चाहिए था? तो वही हम कर रहे हैं। देखो, 20 परीक्षणों का माध्य था 65, ये शुरुआत में ही दे रखा है। तो 20 परीक्षणों का योग कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी भी पिछले सवाल में देखा था कि जब 12 माध्य था तो 5 का योग 60 हो गया था, 12 5 60। तो यही 65 इंटू 20 1300 रुपए, सॉरी 1300 रुपए नहीं है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम सही औसत कब निकालेंगे? जब हमें, देखो, औसत निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती हैं, एक तो योग और एक कुल संख्याएं, ये चाहिए होता है। क्लियर? अब यस सर। कुल संख्याएं तो हमारी 20 ही रहेंगी ना, क्योंकि वो तो 20 ही है, लेकिन हमें सही योग चाहिए। जो 1300 आया वो तो गलत हिसाब से आया ना, क्योंकि 65 तो गलत माध्य है, तो 1300 तो गलत योग हुआ। हमें ये देखना है कि गलती कितनी हुई थी हमसे। गलती हुई थी हमसे 27 की, क्योंकि हमने 96 लिख दिया था जबकि वो 69 था। तो ये क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, तो जब हमारे पास 27 की गलती थी, उस 27 की गलती को, मतलब 27 हमने बढ़ा दिया था ना, वहां पे 69 को 96 कर दिया था। तो अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना ही कम कर देंगे। भाई जितनी गलती हुई है उस गलती को हटा दे रहे हैं ना यहाँ से। 27 की गलती हुई थी, 27 को हटा दो। 27 को घटा दिया, हटाना घटाना एक ही बात है। तो ये हो गया 1273। इतनी बात समझ आ गई शिवांगी? यस सर। अब हम आ गए अपने मूल सवाल पे कि हमें इस प्रकार सही माध्य या सही औसत क्या होगा। तो सही औसत होगा 1273 बटा 20, क्योंकि सही योग कितना है? 1273, 1273, और कुल संख्याएं कितनी थी? वो तो 20 है, ये तो आप जानते हो। अब हमने इसका भाग देना था। भाग देने की प्रक्रिया ये है भाई, सिर्फ यहां पर जैसे ही हमारा ये आया 13 शेष आया, जो हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, तो भाग देना तो आता ही है। तो ये हमारा आ गया 63.65। इसमें किसी को अब कोई डाउट शिवांगी? नो सर। समझ आया कुछ? यस सर। हाँ बोलिए। तो जहाँ पे आपने 20 का भाग नहीं दिया था 1273 में, हाँ, वहां पे जहाँ पे 130 माइनस 120 है, हाँ, तो 10 वहां पे आया। 10 बचा था। हाँ, तो फिर दशमलव तो हमारा लग ही रखा है ना पहले से। सर आपने तो 0 लगाया था वहां पे, फिर दशमलव नहीं लगेगा ऊपर। दशमलव एक ही बार तो लगेगा किसी भी भाग में। सर हाँ,
तो ये 0 हो गया, फिर 100 आपका 20 बजे 100। तो क्लियर हुआ कुछ अब? यस सर। ये तो कर दिया, चलो देखते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत सात है यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या तो सिंपल सा सवाल है। किसी को आ रहा है दिमाग में कैसे किया जाए? बोलिए। सर पहले तीन संख्याओं का योग निकालना है। वेरी गुड। सर फिर जो वो दो संख्याओं का औसत है ना। हाँ औसती है 5 है। सर ठीक फिर है। उनका योग भी निकालना है। हाँ। फिर ऊपर वाले योग से नीचे वाले को घटा देना है। जो आएगी संख्या वो तीसरी संख्या हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। तो सिंपल सा सवाल है, तीन संख्याओं का औसत वो है 7। तो तीन संख्याओं का योग सिंपल सा है, 7 3 है 21। दो संख्याओं का योग, सॉरी दो संख्याओं का औसत वो है 5। तो दो संख्याओं का योग तो हो जाएगा 10। अब हमें चाहिए तीसरी संख्या। कितनी हो गई फटाफट बोलिए।
सर 11। कोई डाउट? नो सर। कोई और? अनुष्का समझ आ रहा है? आकांक्षा? ये आवाज क्यों नहीं दे रहे? अर्नव? अभिनय? सर हो गया। नहीं नहीं, ये और लोग कोई बताए नहीं थे। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। क्या समझ पा रहे हैं इससे? सर वही फॉर्मूला लगेगा। तो जब हम अध्यापक को भी जोड़ रहे हैं तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? सर विद्यार्थियों का और वो अध्यापक को भी जोड़ना है। नहीं नहीं, जब विद्यार्थी हैं तो औसत आयु 15 वर्ष है। यस सर। और जब अध्यापक भी जोड़ रहा है तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? सर 16। 16। कैसे? सर क्योंकि 15 था और 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। यानी कि जब 30 लोग थे तो औसत आयु 15 वर्ष थी। जब 16 लोग हो गए, क्योंकि अध्यापक भी जुड़ गया है, तो औसत आयु जब 31 लोग हुए तो औसत आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष हो गई। तो हमें अध्यापक की आयु निकालनी है और फॉर्मूला वही है। बिल्कुल सही बात है, उसी तरीके से करना है। तो ये हो गया 30 विद्यार्थियों की औसत आयु
ये हो गया आपका 15 वर्ष। ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों की कुल आयु ₹450 वर्ष, यानी कि जब हम 30 के 30 बच्चों की आयु को जोड़ देंगे तो 450 वर्ष हो गए। अब 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक यानी कि 31 की औसत आयु ये हो गई अब 16 वर्ष। 16 क्यों हो गई? क्योंकि सवाल में दिया गया है यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 की 16 हो जाएगी। तो अब 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक की कुल आयु, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 31। कितना आ रहा है? $496 होगा। ठीक है, तो अब देखो, जब तक बच्चे थे तब तक आयु थी 450 वर्ष। जैसे ही एक अध्यापक और जुड़े तो आयु हो गई 496 वर्ष। तो अब हो गया अध्यापक की आयु, तो 496 माइनस 450, तो ये आ गया आपका 46, यानी कि 46 वर्ष अब शिक्षक की आयु हो जाएगी। आ गया समझ में? सर हाँ सर जब 30 विद्यार्थी थे हाँ और जब उनमें अध्यापक भी जुड़ा हाँ, तो सर वो 31 क्यों नहीं हुए? 31 ही तो हुआ, 16 गुणा 31। लेकिन सर वो 16 कैसे हुआ? नहीं, ये क्या बोला हुआ है, यदि अध्यापक की को भी जो शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी? 1 वर्ष। तो 15 की औसत आयु 15 नहीं बल्कि कितनी मानी, कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, और कोई? लगातार 2 ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब औरों को क्या ये पूरा समझ आ रहा है? अंजलि, आ रहा है समझ में? यस और नो? अनुष्का, समझ आ रहा है? यस सर। अभिनय? यस सर। अच्छा, और ये आकांक्षा और अर्नब कहाँ गए हैं? वो जुड़ ही नहीं रखे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल अगर आप देखेंगे किताब में तो ये ज्यादा आ रखे हैं कि जैसे एक और जुड़ गया या एक कम हो गया तो औसत कैसे चेंज होगा। तो इसकी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। 1-2 सवाल और देखते हैं यार। सर ये वाला सवाल मिल गया मेरे को। हाँ ठीक है, वो आप उस अभी फिलहाल इधर ध्यान रखिए, सवाल सारे मिल जाएंगे। तो सवाल है
कितने सवाल हो गए? 6 ना, 7वां करेंगे। छह संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है। सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या और जोड़ देने पर औसत 10 हो जाता है। सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 संख्याओं का औसत 8, 6 संख्याओं का योग 48। अब एक संख्या और जोड़ देने पर, यानी कि 7 संख्याओं, तो 7 संख्याओं का औसत 10। 7 संख्याओं का दस, 7 संख्याओं का योग 70। तो सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? अब इतना तो बता ही दीजिए। सर 22। ठीक है, सिंपल सवाल है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कोई और? सबको ही समझ आ गया? चलो एक सवाल और देख लेते हैं। स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति कुल उपस्थिति 396
की प्रतिमास की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल आ गया है। सवाल समझ आ गया सबको? कोई ऐसा है जिसको No. समझ ना आया? किसको नहीं आया? सर मैं सर मेरे को भी नहीं आया। पढ़ो। स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है, उसकी प्रति एक मास मिनट की एक मिनट एक मिनट। क्या सिंपल सा है कि 11 महीनों की कुल उपस्थिति, यानी कि 11 महीने में वो इतने दिन स्कूल आया, ठीक है? तो उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। औसत तो निकालना है। सर हाँ, सर 11 महीनों में 396 दिन कैसे होंगे? उसमें इसलिए होंगे क्योंकि उसमें उपस्थिति 2 बार लगती है, एक सुबह एक शाम। यस सर। ठीक है जी, सवाल आपका बिल्कुल सही है कि 11 महीने में 396 दिन हो कैसे गए। ठीक है, यानी कि मीटिंग है वो, यानी कि 2 बार होती है, एक सुबह और एक शाम, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ भी है। तो औसत क्या हो जाएगा? कुल मीटिंग या कुल उपस्थिति जो भी है बटे कुल माह, क्योंकि हमें प्रतिमाह के हिसाब से निकालनी है, तो इसलिए प्रतिमाह के 11 महीनों का भाग दे देंगे। 36। तो प्रतिमाह क्या है उपस्थिति? मीटिंग 36। क्लियर हो गया? यस सर। सर वो तो उपस्थिति पूछ रहा है। हाँ, तो ये तो पूछ रहा है प्रतिमाह की औसत उपस्थिति पूछ रहा है, सिर्फ उपस्थिति नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत उपस्थिति पूछ रहा है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम? कुल उपस्थिति या कुल मीटिंग बटा कुल माह, उसको उपस्थिति कर दो। कुल उपस्थिति समझ आ गया? यस सर। तो इस तरीके से आपके कुछ सवाल हो गए। अब मुझे लग रहा है 1-2 क्लासेज हमें और इसकी करनी पड़ेंगी। 2 क्लासेज मुझे लगता है शायद चौथी या 5वीं क्लास है आज औसत की। सर 5वीं। 5वीं है, तो अब तक तो मतलब काफी समझ आ गया होगा। तो 1-2 क्लासेज हम इसके और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब 1-2 क्लासेज और लेंगे और उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है? तो उस तरीके से आपका फिर औसत पूरा हो जाएगा, तब हम जो हमारा पिछला पोर्शन छूटा हुआ है उसको करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है पूरी, वो फिर अब रिकॉर्डिंग उसकी देख लेंगे। थैंक यू।